जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे टाइगर 3 के एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 तारीख को भारत में इसका एडवांस बुकिंग शुरू होने वाला है। आ, पर ओवरसीज़ में क्या सच में बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे, यार आपने टाइगर का वीडियो नहीं बनाया। ऐसा नहीं है यार, मैं अपडेट्स देख रहा था। अभी मेरे पास जो 6 आवर्स पहले का जो अपडेट है वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये लेटेस्ट अपडेट आया है, उसके बाद कोई अपडेट आया नहीं है। अब देखो, ये यूएस डॉलर वगैरह छोड़ो, मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कितना एडवांस बुकिंग हुआ है। जहाँ जहाँ मतलब आई थिंक जापान का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, जापान में रिलीज़ होने वाली है या नहीं, लेकिन यूएसए इंक्लूडिंग था वो सब कुछ जितना मैंने देखा। यूएसए, यूएई, लंदन, आई थिंक जापान का भी उसमें ज़िक्र था। सारे के सारे, अगर मैं अभी तक जो एडवांस बुकिंग आई थिंक ओवरसीज़ का बहुत पहले शुरू किया था, उस अकॉर्डिंग अगर कट टू कट बात करूँ तो मेरे पास जो अपडेट है वो भाई 3 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ है। ओवरसीज़ की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बहुत दिनों से इसका अपडेट मैं दिया नहीं हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि आपसे रोज़ दूँ। पर 3 करोड़ का एडवांस बुकिंग, 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिलेगा। मुझे पता नहीं बाकी लोग आपको कितना सच बताएंगे या फिर क्या बताएंगे, आई डोंट नो। एंड एट प्रेजेंट बात करें तो वैसे देखा जाए तो बहुत दिन है, अभी भी लगभग 10 दिन के आसपास है इसको। तो यहाँ आराम से चलते रहेगी। और जब भारत में इसका एडवांस बुकिंग खुलेगा तो वो तो वही तगड़ा ही होगा। पर अभी का जो रेंज लग रहा है ना मुझे, मतलब अगर ये धीरे धीरे थोड़ा बहुत हम ज़्यादा बढ़ा दें तो भाई 35 से 40 करोड़ बाहर से पहला दिन कमाएगा ये। ओवरसीज़ से बोल रहा हूँ मैं, ओके। और भारत में तो भाई वो तो वक्त बताएगा। अभी पहले तो 5 तारीख से एडवांस बुकिंग शुरू होगा, 12 तारीख को पहला दिन है। वो धमाका भारत में हो ही जाएगा। मैं ओवरसीज़ का पहला दिन कितना हो सकता है मैं अंदाज़ा दे रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी तक एडवांस बुकिंग जस्ट शुरू हुआ है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि अगर एडवांस बुकिंग जिस तरीके से मैं थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ के बोल रहा हूँ कि ज़्यादा अगर होता है तो 35 से 40 करोड़ ओवरसीज़ से आएगा डे 1। वरना भाई आप 25 से 30 करोड़ का डे 1 मान के चलो, ओके। और इसका जो अगर आप चाहते हो कि भाई एग्जैक्टली ये जवान से कंपेयर करे करे या नहीं करे, तो देखो उस अकॉर्डिंग जितना मैं सही हूँ तो आई थिंक जो जवान का डे 1 था वो ज़्यादा था। आई मीन ओवरसीज़ का 50 या कुछ ज़्यादा था, 50-55 था, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं। बाहर की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे इसका अगर स्लो रहता है तो 25 से 30 करोड़ का एडवांस कलेक्शन इसका ओवरसीज़ से आ रहा है। पर अभी भी 10 दिन बाकी है। 2.5-3 करोड़ का जो एडवांस बुकिंग है ये बहुत बढ़ेगा आगे चल के। तो भाई हो सकता है कि ये भी तगड़ा करे। पर डे 1 भारत में मैंने पहले भी बोला कि जो रिलीज़ हो रही है ये दिवाली के दिन हो रही है, तो भाई ऑडियंस उतनी नहीं मिलेगी। लक्ष्मी पूजा शाम को रहती है, सुबह नरक चतुर्दशी की पूजा वगैरह रहती है, फेस्टिवल है बहुत बड़ा ऑब्वियसली। तो आफ्टरनून को शायद फ़ायदा होगा। अगर ये दिवाली के दूसरे दिन रिलीज़ होती तो इसका डे 1 शायद 70 करोड़ भी भारत में हो जाता। अभी भी हो सकता है कि दिवाली का दिन है फिर भी ये मूवी 50 करोड़ तो भाई कम से कम जाएगी। ये बात तो भाई लिख के ले लो भाई आप। सो 50 से 55 करोड़ मेरा डे 1 भारत का प्रेडिक्शन है। और ओवरसीज़ 40 मान के चलो, मतलब डे 1 मे बी 100 करोड़ डे 1 वर्ल्ड वाइड शायद। आई थिंक 129 करोड़ था ना जवान का डे 1, मुझे याद नहीं है। और हाईएस्ट भारत में तो भाई वो आरआरआर था ना, कुछ 231 करोड़ कुछ वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड सॉरी, भारत की तरफ से। और उसने सारे रिकॉर्ड किए भाई, तोड़ दिए। मतलब पहले तो भाई दंगल है अभी 2000 करोड़ पे, 1700-1800 करोड़ पे बाहुबली 2 रैंक 2 पे है वो वर्ल्ड वाइड में। तीसरे पे मेरे अकॉर्डिंग आरआरआर है, चौथे पे केजीएफ है। और ये ऐसा ही रहेगा, बाद में जवान रहेगी, बाद में पठान है। ये ख़त्म हो चुके हैं अब। और बाद में अभी देखना है कि क्या टाइगर बॉलीवुड की तरफ से, तो ऑब्वियसली आपको ये मानना पड़ेगा कि नहीं यार बॉलीवुड की तरफ से दंगल है, मैं भूल कैसे जा रहा हूँ भाई, वर्ल्ड वाइड में दंगल है टॉप पे। तो हाँ, ओवरऑल अगर बात करें तो देखते टाइगर 3 कहाँ पे जाएगी, क्या जवान और पठान को क्रॉस करके या केजीएफ को चेस करेगी या नहीं। केजीएफ है भाई सबसे आगे अभी भी, आई मीन जितना मैं देख रहा हूँ। और ये जो लोग भौंकते रहते हैं ना कि अरे भाई हमारी मूवी तो अभी तक चाइना में रिलीज़ ही नहीं हुई, तो मेरे भैया वो अभी तक केजीएफ भी नहीं रिलीज़ हुई है चाइना में, तो ये मत बोलो आप। आरआरआर भी चाइना में रिलीज़ नहीं हुई है। और बाहुबली 2 भी चाइना में रिलीज़ होके कुछ उखाड़ा नहीं था। चाइना में सिर्फ एक ही बंदे का सिक्का चलता है, वो पता नहीं कैसे सेटिंग है या क्या है, कैसे चलता है, वो है आमिर।
बाकियों की कोई भारतीयों की फिल्म वहाँ पे चलती नहीं। तो अगर आप लगा भी देते हो ना आपकी फिल्में वहाँ पे, तो कुछ करेगी नहीं भाई। तो चाइना का नाम ना ही लो, क्योंकि भाई ऑनेस्टली वहाँ पे केजीएफ रिलीज़ नहीं हुई है, आरआरआर भी नहीं हुई है, बाहुबली भी कुछ 10 करोड़ का ही बिजनेस की थी, उसने कुछ उखाड़ा नहीं था वहाँ पे। तो वैसा कुछ होने ही नहीं वाला है भाई कि चाइना से ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा भाई। लेट्स बी प्रैक्टिकल, मानना पड़ेगा आपको, चाहे वो रियल हो या ना हो। लेकिन जो लोग दंगल पे डाउट करते हैं उनको ही बोल रहा हूँ मैं, दंगल टॉप पे ही रहेगी एट प्रेजेंट, बाहुबली सेकंड पे ही रहेगी, आरआरआर बाद में रहेगी, बाद में केजीएफ रहेगी। देखना ये है कि बाद में जो जवान आ रही है, हालांकि अब वो भी रुक गई है, मतलब केजीएफ और जवान में इनफ ऑफ डिस्टेंस है कि अब वो नामुमकिन है वो तोड़ना, क्योंकि अब ये ओटीटी पे भी आ रही है और इसके शोज़ निकाले जाएंगे जब टाइगर आएगी। तो देखना ये है कि क्या टाइगर इतना ज़्यादा करेगी या नहीं। मेरा ये मानना है कि सलमान खान का ओवरसीज़ का स्टारडम शाहरुख खान से थोड़ा कम है। सो ओवरसीज़ में शायद पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ेगी या नहीं, मुझे डाउट है। पर भारत में हिंदी में तोड़ सकती है भाई जवान का रिकॉर्ड, टाइगर 3। उसका हिंदी का स्टारडम बाप लेवल है। अब देखना ये ओवरसीज़ में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है ओवरऑल, तभी जाके हम सोच सकते हैं कि तोड़ेगी। क्योंकि आई थिंक जापान में या कोई कहीं पे उसका भी कलेक्शन अगर मैं ऐड कर लूँ बजरंगी भाईजान का, वो शायद 700 से लेकर 900 करोड़ कुछ उसका वर्ल्ड वाइड था, एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। पर शाहरुख ने भाई लगातार दो जो 1000 करोड़ दिए हैं, तो क्या वो तोड़ेगा सलमान की मूवी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा भाई एट प्रेजेंट। लेकिन लेट्स बी प्रैक्टिकल कि दंगल टॉप पे है वर्ल्ड वाइड में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, देखते हैं अब क्या होता है। मैं अपडेट एक आपको दे रहा हूँ अंदाज़ा। वर्ल्ड वाइड में मेरा अभी एट प्रेजेंट थोड़ा सा मुझे डाउट है, पर भारत में हिंदी में मुझे डाउट नहीं भाई, हिंदी में ये सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अब वो वक्त बताएगा भाई। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मैं अपडेट्स दिया करूँगा। मुझे लगा ओवरसीज़ का अपडेट दे दूँ मैं, और ये बहुत बड़ा एनालिसिस मुझे लगा कि पूरा डिटेल ही बात कर लेंगे, थोड़ा बड़ा भी होगा वीडियो। तो आगे से हम इतने बड़े वीडियोस एडवांस बुकिंग के नहीं बनाएंगे, डोंट वरी। पर मुझे लगा कि पूरा डिस्कस कर ले इस टॉपिक पे।